हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 19 है सत्कर्तव्य, इस पाठ के हम लोग मौखिक, लिखित, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का जो पहला है, सामान्य सा पत्ता भी किस कार्य में लगा हुआ है? इसका उत्तर है सामान्य सा पत्ता भी अपना खाना बनाने व हवा के बहने में मदद करता है और दूसरे जीवों के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। ख नंबर प्रश्न, सूर्य संसार में क्या बिखेरता है? इसका उत्तर है सूर्य संसार में अपना प्रकाश बिखेरता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति किसका अन्न खाकर अपना जीवन यापन करता है? इसका उत्तर है व्यक्ति धरती पर उगे अन्न को खाकर अपना जीवन यापन करता है। जीवन यापन करना यानी कि अपने जीवन को व्यतीत करना, जीना। अगला प्रश्न है, कवि ने स्वार्थ विवश किसे कहा है? इसका उत्तर है कवि ने मनुष्य को स्वार्थ विवश कहा है। अगला प्रश्न है, अपने हित के लिए किसने मनुष्य पर भरोसा किया है? उत्तर, अपने हित के लिए देश और समूची जाति ने मनुष्य पर भरोसा किया है। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में हमारा यहाँ पर जो दिया है प्रश्न, नीचे लिखे काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सप्रसंग अर्थ लिखिए। ये काव्यांश है यानी कि कविता का भाग है और हमें क्या करना है, इसका प्रसंग के साथ में अर्थ भी लिखना है। सप्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ पूरा लिखना है। इसका उत्तर देखिए, प्रसंग यहाँ पर है, संदर्भ और प्रसंग यहाँ पर दोनों एक ही में ऐड किया गया है। संदर्भ यानी कि जो किस पाठ से लिया गया, उसके कवि का क्या नाम है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर कवि का तो नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन किस पाठ से लिया गया है और किस टेक्स्ट बुक से लिया गया है ये मेंशन करना है, तो वो संदर्भ के अंतर्गत में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप के सत्कर्तव्य पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया है, जिसमें कवि ने मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करने का संदेश दिया है। ये क्या हो गया, संदेश दिया, ये प्रसंग हो गया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि यहाँ मनुष्य को संबोधित करते हुए कहना चाहता है कि तुम्हारा मानव जीवन अत्यधिक बुद्धि बल से देदीप्यमान है। स्वयं विचार करो कि ऐसा जीवन उद्देश्यहीन क्यों हो। इन सब बातों का बुरा न मानते हुए तुम एक बार अपने मन से यह सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और क्या तुम अपने कर्तव्य को अपने जीवन में समाप्त कर चुके हो। ये क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। अगला देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो ख वाला है, इसका यहाँ पर है ख। प्रस्तुत प्रसंग यहाँ पर डैश आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डैश। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप के सत्कर्तव्य पाठ से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को उसके प्रथम कर्तव्य के रूप में धरती का ऋण चुकाने की याद दिलाते हुए शेष जीवन धरती की सुरक्षा एवं सुरक्षा करते हुए व्यतीत करने का संदेश दिया है। एवं सुरक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। यहाँ पे जीवन व्यतीत, ठीक है, ये जीवन व। इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस देश व
जिस जाति ने तुमको पाला पोसा है और अपने हित के लिए वह तुम पर भरोसा किए हुए हैं, उस देश की धरती का ऋण उतारना ही तुम्हारा प्रथम सत्कर्तव्य है। उसके पश्चात ही तुम अपनी धरती को अपना शेष जीवन दे सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला है, कवि ने जड़ और चेतन की क्या विशेषता बताई है? इसका उत्तर है, कवि ने जड़ और चेतन की विशेषता बताते हुए कहा है कि सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सब में लगन है और सबका एक और निश्चित उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के लघु जीवन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, कृष्ण के लघु जीवन का उद्देश्य स्वयं को समर्पित करके शाकाहारी पशुओं का भोजन बनना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किसके समान है? इसका उत्तर है, पृथ्वी एक दयामयी जन्मदात्री माता के समान है, जो हमारा हर प्रकार से पालन पोषण करती है। अगला प्रश्न, कवि देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश जाति से उऋण होना सभी का प्रथम सत्कर्तव्य है। अगला है प्रश्न हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो पहला है, प्रकृति के सभी उपादान कवि को किस प्रकार सक्रिय प्रतीत होते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रकृति के सभी उपादान कवि को सक्रिय प्रतीत होते हैं। एक तुक्ष पत्ता तक धरती पर छाया करता है, सूरज प्रकाश फैलाता है, छोटे छोटे घास के तिनके जानवरों के पेट भरते हैं और धरती सबका पालन पोषण करती है। इन सभी उपादानों की अपने कार्य के प्रति तत्परता है, वे अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं और कर्मलीन रहते हैं, इसलिए कवि ने उन्हें सक्रिय माना है। ख नंबर, एक बार सोचो और सोचो कहते हुए कवि किस बात पर बल देना चाहते हैं? इसका उत्तर है, एक बार सोचो और सोचो कहते हुए कवि इस बात पर बल देना चाहते हैं कि मनुष्य जो बल बुद्धि से भरपूर है, उसे उसका सदुपयोग करना चाहिए। मानव जीवन निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए तथा देश जाति की भलाई करनी चाहिए। मनुष्य को विचार करने की शक्ति मिली है, अतः उसे सोच समझकर अपने सत्कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को स्वार्थी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने मनुष्य को स्वार्थी इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य मात्र अपने सुख दुख के बारे में ही सोचता रहता है और अपने ही सुख साधनों को एकत्र करने में ही लगा रहता है। वह सदा अपने ही हित की पूर्ति करता है, दूसरों के दुख दर्द व हित के बारे में नहीं सोचता है। वह अपने अधिकार की मांग करता है और अपना कर्तव्य भूल जाता है। जिस देश का अन्न जल ग्रहण कर मानव विकसित होता है, उसी जन्मभूमि हेतु मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यह उसके स्वार्थी प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है। अगला प्रश्न, कवि ने मनुष्य के मेधा बल की क्या विशेषता बताई है? इसका उत्तर है, कवि ने मनुष्य के मेधा बल की विशेषता बताते हुए कहा है कि वह इससे कई जटिल समस्याओं और प्रश्नों को हल कर लेता है। वह उचित अनुचित का अंतर कर सकता है, अपने कर्तव्य अकर्तव्य को समझ सकता है तथा कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। अगला प्रश्न है, सत्कर्तव्य क्या है? शीर्षक की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। इसका उत्तर है, सत्कर्तव्य का अर्थ है सच्चा और सत्य कर्तव्य। मनुष्य का सत्कर्तव्य है देश जाति के प्रति अपने सच्चे कर्मों के साथ ऋण मुक्त हो। जिस देश की धरती ने उसे पाला पोसा है, उसके उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही मनुष्य का प्रथम सत्कर्तव्य है। हीन और तुच्छ समझे जाने वाले उपादान भी अपने कर्तव्यों का लगन से पालन करते हैं। मानव तो बुद्धि बल से परिपूर्ण है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यही प्रेरणा हम सब मनुष्यों को दी है। अतः इस कविता का शीर्षक सार्थक एवं उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।